हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजे फाइनली आ चुके हैं और वो भी रनिंग मार्केट में नतीजा है, जिसके चलते हमें बंधन बैंक में भारी गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह से ही हमें साइडवेज ही मोमेंटम देखने को मिल रहा था। बंधन बैंक में कहीं ना कहीं इंतज़ार था क्वार्टर 3 के नतीजे का, और जैसे ही 2:30 बजे के आसपास नतीजे आए और उसके बाद ही हमें तुरंत बढ़िया सा एक फॉल देखने को मिला। तकरीबन 14 रुपये के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली है, जो नतीजा है वो बाजार ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट है क्वार्टर 3 के नतीजों में जो कि काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो उन सभी बातों के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और नतीजों के चलते हमें नेक्स्ट किस तरह के पॉसिबल लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं, उन सभी बातों के ऊपर हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वार्टर 3 के नतीजों के ऊपर लेके जाता हूं और वहां पे हम पहले नतीजे देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बंधन बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे मैं क्वार्टर 3 के नतीजों का जो पूरा निचोड़ है वो यहाँ पे आप लोगों के सामने पूरा हाईलाइट शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे डिफरेंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि बैंक में सबसे ज़्यादा जनरेट इनकम होती है और इंटरेस्ट में से ही इनकम जनरेट होती है। तो इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में जो इनकम रहा था नेट इंटरेस्ट इनकम, वो तकरीबन 2071 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम रहा था क्वार्टर 3 में। क्वार्टर 2 की बात करें तो 1923 करोड़ का इनकम रहा था। और अगर हम पिछले साल क्वार्टर 3 की बात करें तो 1540 करोड़ का। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 7% का जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 34% का नेट इंटरेस्ट इनकम में जंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो जहाँ पे टोटल इनकम निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट इनकम को मिला के यहाँ पे जो टोटल इनकम बन रही है वो तकरीबन 2625 करोड़ क्वार्टर 3 में टोटल रहा था। 2625 करोड़ का इनकम, जो कि पिछले क्वार्टर में रहा था वो 2304 करोड़ का इनकम रहा था। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 13% का जंप देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में 1898 करोड़ का इनकम रहा था टोटल इनकम। तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 38% का यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो टोटल इनकम तो हमें काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इनकम में। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था वो 1914 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था, जो कि पिछले क्वार्टर में 1627 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 17% का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में 1263 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 51% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल इनकम में हमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट निकल के आया है, जिसके चलते हमें आज गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आया है बैंक का, वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वार्टर 3 में जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 632 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 920 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 31% का हमें यहाँ पे डिक्लाइन नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था तकरीबन 800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 632 करोड़ का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में तकरीबन 731 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 13% का यहाँ पे हमें डिक्लाइन नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है नेट प्रॉफिट का, जिसके चलते हमें यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे अगर हम रीजन्स की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, कोविड-19 के चलते यहाँ पे जो प्रोविजनिंग करना पड़ा बैंक को वो तकरीबन 1000 करोड़ का प्रोविजनिंग करना पड़ा, जिसके चलते यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला था। जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो सिर्फ 300 करोड़ का ही दोस्तों प्रोविजनिंग रहा था, और पिछले साल में किसी भी तरह का कोई प्रोविजनिंग रहा नहीं था, जो कि पिछले साल क्वार्टर 3 में किसी भी तरह का कोई कोविड-19 का कोई सिचुएशन ऐसा था ही नहीं।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोविजनिंग हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कोविड-19 के चलते, जिसके चलते हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम आता हुआ देखने को मिल रहा है। और भी यहाँ पे दोस्तों कुछ काफ़ी बढ़िया पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो जो डिपॉजिट में जो ग्रोथ हुआ है वो तकरीबन 29.6% का हमें यहाँ पे डिपॉजिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 7.7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑन बुक प्लस ऑफ बुक की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 22% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है लोन पोर्टफोलियो में। और अगर हम करंट एंड सेविंग अकाउंट की बात करें तो करंट एंड सेविंग अकाउंट में तकरीबन 62% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो की बात करें तो 42.9% का यहाँ पे हमें करंट रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 38.2% का रेशियो रहा था। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे करंट रेशियो में भी अच्छा खासा जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक पॉइंट यहाँ पे जो बढ़िया पॉइंट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, तकरीबन 17 लाख न्यू कस्टमर ज्वाइन हुए हैं Q3 में बंधन बैंक के साथ। और यहाँ पे जो टोटल कस्टमर हो चुके हैं वो तकरीबन 2.25 करोड़ कस्टमर हो चुके हैं बंधन बैंक के। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है कि Q3 में 17 लाख नए कस्टमर ज्वाइन हुए हैं बंधन बैंक में। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो रिजल्ट्स तो मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे एक जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला जिसके चलते आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली। जो प्रॉफिट आना चाहिए था, जिस तरह से प्रॉफिट आना चाहिए था उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला। मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया उसके हिसाब से भी प्रॉफिट आता तो भी हमें थोड़ी कम गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन फिर भी दोस्तों आप देखोगे तो इतनी कोई भारी आपको बंधन बैंक में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अब हम दोस्तों एक नज़र करते हैं आज के कारोबार की डिटेल्स के ऊपर कि आज का कारोबार कैसा रहा था, किस तरह की डॉलर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम चार्ट के ऊपर पूरा एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम NSE की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने बंधन बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। आज के कारोबार की सिचुएशन की बात करें तो 4% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 360 रुपये के आसपास प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी और आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। तकरीबन 365 रुपये के आसपास हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। हाई बनाया 372 रुपये का और लो की बात करें तो 335 रुपये तक हमें लो लगता हुआ बंधन बैंक नज़र आया। फाइनली देखा जाए दोस्तों तो रिकवरी के साथ ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम डॉलर परसेंटेज की बात करें तो जो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई वो तकरीबन 2,66,38,000 क्वांटिटी हमें ट्रेड होती हुई देखने को मिली, जिसमें से डॉलर क्वांटिटी की बात करें तो 65,83,000 क्वांटिटी हमें डॉलर क्वांटिटी देखने को मिल रही है। डॉलर परसेंटेज निकल के आ रहे हो तकरीबन 24% से भी ज़्यादा के डॉलर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो कारोबार का सिचुएशन तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और अब दोस्तों चार्ट के ऊपर एक नज़र करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है और यहाँ पे मैंने बंधन बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट हमें बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 345 रुपये के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन है और बंधन बैंक इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी ट्रेड लाइन के आसपास सस्टेन होता हुआ आपको बंधन बैंक नज़र आ सकता है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी देखने को मिल रहा है 328 रुपये का। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, उस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, तो उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 285 रुपये का। तो रिसेंटली यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ऊपर के लेवल पे फिर रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आएगा वो 373 रुपये का और उसके बाद 427 रुपये का। तो ऊपर के लेवल पे 2 रजिस्ट्रेशन लेवल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर कंटिन्यूसली आपको गिरावट देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं 285 रुपये के आसपास आपको संभलता हुआ बंधन बैंक नज़र आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई भारी गिरावट आपको देखने को मिले। कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास आपको सस्टेन होता हुआ बंधन बैंक नज़र आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ साइडवेज कुछ टाइम के लिए देखने को मिले और फिर यहाँ से आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट्स तो काफ़ी बढ़िया ही है और सिर्फ जो नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ एक नेट प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसके चलते आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी हमें गिरावट भी देखने को मिल चुकी है।
तो यहाँ से और कोई भारी गिरावट की मुझे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर भी दोस्तों आप अपना एनालिसिस कीजिए और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह है उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। लेकिन आप अपना भी एनालिसिस कीजिए और इन लेवल को आप वॉच आउट कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह का कोई डिसीजन लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।